हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि कोई देशभक्ति वाली मूवी आती है या फिर कोई कंटेंट आता है ना, तो मेरा रुझान थोड़ा सा उसकी तरफ ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे एक साइंटिस्ट के बारे में जो कि बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, जिनको पद्म भूषण भी से सम्मानित किया गया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ उनकी लाइफ में कि उनको इतना बदनामी और इतना टॉर्चर सहना पड़ा, यही आपको देखने को मिलता है रॉकेटरी द नामी इफेक्ट के अंदर। जो कहानी 60s से शुरू होकर 90s तक और आगे जाती है, वो काफ़ी अच्छी तरीके की इम्प्रेसिव कहानी है, जिसके अंदर आपको देशभक्ति भी दिखती है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि तीन इंपॉर्टेंट चीज़ मेरा टेक अवे था जब मैं ये मूवी देख रहा था। और बहुत सोचने के लिए आपको मजबूर कर देती है। हालांकि हम ये भी बात करेंगे कि इसमें फिल्म मेकिंग जो डायरेक्टर साहब हैं, खुद आर माधवन है, उनका कैसा रहा डायरेक्शन भी। तो मुझे तीन चीज़ें जो पहले सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना, ये मेरा टेक अवे था। जैसे ही मैं सीढ़ियों से वापस आ रहा था, तो मुझे पहले लगा कि जो देश पहले वाला जो एटीट्यूड है और ये जो जज्बात है, ये बहुत इफेक्टिव तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है कि मैं नेशन के लिए करता हूँ और फिर नेशन सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। ये बहुत अच्छा था। दूसरा, पैशन फॉर अचीविंग समथिंग, मतलब एक अलग ही तरीके का पागलपन, और फिर देन ब्रेकिंग द बैरियर। ये आज की जनरेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब वो कॉर्पोरेट ऑफिसेज वगैरह के अंदर भी जाते हैं तो ये तो हम नहीं कर सकते, ये मेरा रोल नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखती है रॉकेटरी के अंदर कि किस तरीके से ये जो बायोपिक है इसरो साइंटिस्ट की, नाम्बी नारायणन की, कैसे वो अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी के कई बार बियॉन्ड जाते हैं टू गेट सम रॉ मटेरियल फॉर इसरो, कभी कोई इक्विपमेंट लाने के लिए। और मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि उनकी स्टोरी अगर मैंने बता दी तो आपको कुछ ज़्यादा देखने के लिए रहेगा नहीं। बट रशिया में क्या करने वो जाते हैं, फ्रांस में क्या करने जाते हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी में कैसे सीखते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर उनको एडमिशन नहीं मिल रहा होता है, उसके लिए क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। जो भी वो पापड़ बेलने पड़ते हैं इज़ टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, टू कंट्रीब्यूट फॉर द कंट्री। और क्योंकि वो रॉकेट बनाने में उनका रुझान था, स्पेस मिशन के अंदर उनका रुझान था, तो ये जो पूरा जो एफर्ट है, ये आपको दिखता है देश के लिए जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। स्टोरी के अंदर आप जो एक तीसरी चीज़ जो पूरी इफ़ेक्टिव तरीके से देखेंगे, वो है कि फुल नाम्बी स्टोरी। ऐसा नहीं है कि कुछ एक पोर्शन ऑफ द स्टोरी आपको नरेट करी जाती है, स्टोरी एक्चुअली पूरी नरेट करी जाती है आपको, जो काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है। जिसके अंदर आप देखते हैं कि एक इंसान है जो थोड़ा बहुत अचीवर टाइप का इंसान है, वो काफ़ी पैशनेट है अपने काम को लेके, बट एक दिन उसकी लाइफ कैसे पलट जाती है जब वो अरेस्ट हो जाता है, और उसको क्या क्या ह्यूमिलेशंस और उसकी फैमिली को क्या क्या ह्यूमिलेशंस का सामना करना पड़ता है, वो आपको नरेट किया जाता है। और यहाँ पर काफ़ी ड्रामेटिक तरीके से जो विजुअल्स हैं, चाहे वो उसके साथ हों, चाहे उसकी वाइफ के लिए हों, चाहे उसके बच्ची के लिए हों, चाहे उसके बच्चे के लिए हों, जितने भी ये जो सीन हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक तरीके से दिखाए गए हैं, जहाँ पर आपका दिल जेन्युइनली धड़कता है। और साउथ की मूवीज़ जो होती हैं, उनमें एक स्पेशल बात होती है कि वो सीन को स्ट्रेच होने देते हैं, हम छोड़ते नहीं हैं वो बीच के अंदर, ताकि आपको वो इमोशन ना, अगर थोड़ा ज़्यादा ओवर द टॉप भी लग रहा है, लेकिन जाने दो, उसकी गहराई के अंदर आपको घुसने दो। बहरहाल स्टोरी के अंदर ये होता है कि वो इसरो के लिए कुछ करना चाहता है, स्पेस मिशन के लिए भी चाहता है। स्टोरी के अंदर ये भी बिल्डअप हो जाता है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो फिर ऐसा क्या होता है कि उसको एक गद्दार घोषित कर दिया जाता है कि तूने पाकिस्तान को हमारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब उसके पास एक चांस आता है, एक इंटरव्यू होता है शाहरुख खान के साथ, ये ट्रेलर में भी है, मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ। और वो कैसे इसको अपॉर्चुनिटी को यूज़ करता है अपनी सारी कॉन्वर्सेशंस को यहाँ पर बताने के लिए कि उसके साथ क्या कुछ हुआ था, और वो कैसे फिर इसको क्लीन चिट भी मिलती है। ये इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है, ये आपको ट्रेलर के अंदर भी दिखता है कि उसको क्लीन चिट तो मिलती ही है, और किस तरीके से ही गेट्स हिज जो होता है ना इज्जत, ही अर्न्स हिज इज्जत बैक। अब इस दौरान जब वो जिनके अंडर काम कर रहा होता है, विक्रम साराभाई या रजत कपूर जिन्होंने प्ले किया है, किन किन से वो यूनिवर्सिटी के अंदर मिलता है, उसका परिवार में कौन कौन लोग हैं, स्पेसिफिकली उसकी वाइफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि उस ज़माने में वुमेन की जो जगह थी सोसाइटी के अंदर, वो तो आदमी के हिसाब से पहचानी जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें सोसाइटल नॉर्म से लेके पॉलिटिकल नॉर्म्स सेटअप से लेके, और जिसे कहते हैं ना पोजीशन से हम गुजर रहे थे इसरो के अंदर भी, कि इसरो में इंडिया भी कुछ कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी चंद्रयान 3 गया, और वो मतलब ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस था, बट बहुत से कम लोगों को पता होगा कि उसकी शायद कॉस्ट 1/10 भी नहीं थी जो रशिया या फिर यूएस स्पेस मिशंस करते हैं, उससे इतना कम था। ओनली द इंडियन साइंटिस्ट कैन रियली डू दैट जॉब।
तो ये सब चीज़ें इसमें भी दिखाई गई हैं, और वो जो पैशन भी दिखाया गया है कि क्योंकि हम यहाँ हैं और दूसरी कंट्रीज़ यहाँ हैं, तो ये जो भाई हैं हमारे, ये नाम्बी नारायणन ये चाहते थे कि हम भी यहाँ आएँ, बल्कि इनसे आगे निकल जाएं। और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई भी जाती हैं जिसमें ये आपको स्पार्क नज़र आता है कि इंडियंस आर एक्चुअली वे हेड ऑफ अदर पीपल एज वेल। अब क्या होता है वो आप मूवी के अंदर देखना, बट बहरहाल जो जेल के सीन हैं, टॉर्चर के सीन हैं, फैमिली ह्यूमिलेशन के सीन हैं, जो उनसे लोग मिलने आते हैं, वो जो ब्रेक डाउन के सीन हैं, या फिर जब वो जेल से बाहर आ रहे होते हैं उसके सीन हैं, फाइनल जो उनको जो क्लीन चिट मिल जाती है वो वाले जो सीन्स हैं, वही सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से दिखाई गई हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया रखा है। मैं बोलूँगा फर्स्ट टाइम डायरेक्ट करने के हिसाब से आर माधवन का, वो ठीक है। उन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट में एक कॉन्फिडेंस, ह्यूमर और एरोगेंस कमिंग आउट ऑफ नॉलेज, इस तरीके का कैरेक्टर बिल्ड करने की कोशिश करिए, विच इज़ अ वेरी नाइस एंड डिफिकल्ट ब्लेंड टू हैव। बिकॉज अगर आप एरोगेंस विदाउट नॉलेज डालते हो तो आप एक विलन के रूप में भी प्रोजेक्ट हो सकते हो, बट ही इज़ अ हीरो। तो आप देखोगे ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आनी चाहिए। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि आपको जो भी सीन आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इट्स अ स्टेज अल्फा। हाउ आई वुड वांट टू डिस्क्राइब दिस वन इज दैट मुझे ये देखते हुए ऐसा लगा कि जो स्पेस मिशंस ले लीजिए या जो भी सीन्स हैं वो पॉलिश्ड नहीं है, थोड़े सिनेमैटिक एक्सपीरियंस और इम्प्रूव हो सकता था। ठीक है, थोड़े ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक चीज़ें भी हैं, कुछ कुछ चीज़ें उसको थोड़ा सटल रखा जा सकता था, उसको तब भी हमें बात समझ में आ जाती। और जिस तरीके से बहुत सारे सीन्स कट भी होते हैं कि अभी क्योंकि करंट टाइमलाइन में होते हैं, फिर पीछे वाली टाइमलाइन में जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, वो थोड़ा सा आपको थोड़ा लेंदी अफेयर लगने लग जाता है, क्योंकि जो इसका प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। आप 2 घंटे इसके ऊपर जरूर स्पेंड करते हो, लेकिन वो भी आपको फिर ऐसा लगता है कि कुछ कुछ ड्रामेटिक सीन आप कम भी कर देते हो तो बात आपकी फिर भी हमें समझ में आ जाती। तो मेरी तरफ से जो इसका मूवी स्कोर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 8 out of 10. Wonderful story. India needs to hear that kind of a story. What I didn't like that much, I would say I liked everything. कि जिस तरीके से थोड़ा ओवर ड्रामेटिक किया गया है इसको, वो इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बहुत इफेक्टिव है, पर गाने इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। जो शब्दावली में आता है वो दिल को इतना ज़्यादा नहीं छू पाता है अनफॉर्चुनेटली। हालांकि इसके अंदर स्कोप बहुत है क्योंकि देश का मामला है और नाइंसाफ़ी का मामला है। तो और देश कैसे रॉन्ग साबित हो जाता है अगर एक आदमी भी रॉन्ग साबित हो जाता है। लिंकेज है, अगर आप कोई बोलते हो कि किसी देश के एक इंसान ने गलत कर दिया दूसरे देश के लिए, तो एक किस्म का एक ये देश के ऊपर भी लांछन लग जाता है। तो वो सब बातें हैं इसके अंदर थोड़ी सी देखने वाली। एक्टिंग सबकी ठीक ठाक है, और जब आप ये मूवी देख के बाहर निकलोगे, जो पॉजिटिव चीज़ है इसकी वो ये है कि आर माधवन का जो कैरेक्टर है वो आपके दिमाग में ना, जैसे मेरी भी आंखें रोल हो रही हैं, आप सोचते रहोगे उस कैरेक्टर के बारे में, और आपको ऐसा एक विश्वास हो जाएगा अपने घर तक पहुँचते पहुँचते कि यार ही वॉज द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस कैरेक्टर। क्योंकि जैसे उसने यंग एज से लेके ओल्ड एज प्ले करी है, चेंजेस इन बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, बट वेरी पिक्यूलर कॉन्फिडेंस एंड फोकस्ड अप्रोच कि मुझे क्या अचीव करना है, वो लूज आउट नहीं होने दिया माधवन ने अपने एजिंग कैरेक्टर के अंदर भी। वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। तो आप देखो थिएटर्स के अंदर, आई थिंक यू विल एंजॉय दिस मूवी, एंड इफ़ यू कैन टेक योर किड्स अलॉन्ग दैट विल बी नाइसर। बिकॉज दोनों चीज़ें सीखनी है आपको। एक चीज़ ये सीखनी है कि देश के लिए आप किस तरीके से और चीज़ें कर सकते हो, स्पेसिफिकली जैसे यहाँ पर स्पेस मिशंस की बात हो रही है, उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ बनाने के लिए हो रही है। एंड दूसरी साइड, व्हाट कॉशन कैन यू टेक बिफोर पुटिंग एनी एलिगेशन ऑन समबडी, राइट? वो भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट ही है, वो भी एक गवर्नेंस का पार्ट ही है। और वो इंडियन गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, वहाँ पर वो ये डिसीजंस लेते हैं कि किसके ऊपर क्या चीज़ें चलेंगी। वो भी इंटेलिजेंस होना उतना ही आवश्यक है कि ये इसके ऊपर और रिसर्च होनी चाहिए और डीप डाइव आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बिफोर सेइंग दैट ही वाज अ कल्प्रिट और शी वाज अ कल्प्रिट। तो वो भी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि और ज़्यादा क्या इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की ज़रूरत थी बिफोर पॉइंटिंग एट समबडी। तो हम जल्दी मिलते हैं यार एक और रिव्यू के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।